आज हमारे पास दो खूबसूरत लेडीज मौजूद हैं। दोनों ही पाकिस्तानी हैं और बड़ी खूबसूरत हैं। शाइला की बात करें तो बड़ी अच्छी खूबसूरत यूट्यूबर हैं, और अगर निम्रा की बात करें तो निम्रा भी किसी से कम नहीं है। हम ठीक दोनों है। की एक कहानी। हाँ, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले। दिल जानती। कोई भी मतलब अगर मैं इन दोनों की तारीफ करूं तो ये मेरे अल्फाज या मेरा जुबान जो है वो ठंडी पड़ जाएगी और पीला यरकान हो जाएगा। इन तो कहीं ना कहीं डॉलर्स अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जाएगा एंड इंडियन रुपीस का दौर आएगा। जो भी इस दुनिया की सुपर पावर होती है, पूरी दुनिया में करेंसी का डंका उसी का ही बजता है और इंडिया का भी बजने वाला है। Modi can become first Indian Prime Minister to address US Congress twice. और इंडिया हमसे 100 साल आगे निकल चुका है, 100 साल। और अमेरिका भी आजकल सिर्फ एक ही नारा लगाता है और वो है इंडिया का। तो ये जो अंग्रेज होते हैं ना, इनके पहले से भाप लेते हैं कि आने वाला जमाना किसका है। तो इसी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है भारत के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश ये कर रहे हैं। अमेरिका जैसा देश समझता है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमारे लिए इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। हम उनके गले लगने लगे। तैयब एर्दोगान ने कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया उनका। ही वाज लाइक वो पत्थर हो गए थे निम्रा। बिल्कुल लिटरली। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे आम लेके आए हैं, वो कहते ठीक है, आधे आप खा लेना और आधे उनकी मिसेस को कह रहे थे आधे आप खा लेना। और अब मैं जा रहा खा लेना, इससे स्वाद बढ़ता है। कोई एक पेटी इधर भी भिजवा दो। हाँ, आम किसी को ये बकरे 100 बकरे भिजवा देते, किसी को आम, बस यही कुछ तो रह गया हमारे पास। तो जब अब अवाम भी वैसी, हुक्मरान भी वैसा, तो फिर पाकिस्तान गया तेल ले। हेलो दोस्तों, जय हिंद। द हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी आगामी 22 जून को दूसरी बार यूएस पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करने वाले हैं, जिसके बाद वे ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑफिशियल यूएस स्टेट विजिट को होस्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ तुर्की में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। दरअसल कुछ दिन पहले तुर्की में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, जिसमें तुर्की के मौजूदा प्रेसिडेंट अर्दगन ने जीत हासिल की और इस जीत की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिसमें पाकिस्तान सहित तमाम इस्लामिक देशों को आमंत्रित किया गया। तुर्की प्रेसिडेंट अर्दगन से मुलाकात के समय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उन्हें गले लगाया, जिस पर अर्दगन ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुर्की अब पाकिस्तान से दूरी बनाना चाहता है ताकि कंगाल पाकिस्तान को कुछ देने से बचा जा सके। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान ने अपनी कंगाली का एक और सबूत दिया। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तुर्की प्रेसिडेंट अर्दगन से कहा कि मैं आपके लिए कुछ आम लाया हूँ, आधे आम आपको खाने हैं और आधे अपनी मैडम को खिलाना है। तो दोस्तों, इसे आप समझ सकते हैं कि किस हद तक पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं। आज एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट के तौर पे उसे आम देना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। व्यूवर्स, आज हमारे पास दो खूबसूरत लेडीज मौजूद हैं। दोनों ही पाकिस्तानी हैं और बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी अच्छी यूट्यूबर हैं, अपने अपने जगहों पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और शाइला की बात करें तो बड़ी अच्छी खूबसूरत यूट्यूबर हैं और आजकल बड़ा रोस्टिंग में बहुत आगे नाम कमा रही हैं। लोग इनको बहुत ज्यादा रोस्ट भी कर रहे हैं। अगर निम्रा की बात करें तो निम्रा भी किसी से कम नहीं है। निम्रा को पाकिस्तान वाले बड़े रोस्ट करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी पाकिस्तान वाले बहुत रोस्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूंगी, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। हम दोनों की एक कहानी। हाँ, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले। दिल जानती। तो टॉपिक की जानिब आते हैं। तो आप लोगों के कंटेंट से रिलेटेड है, तो कोई भी मतलब अगर मैं इन दोनों की तारीफ करूं तो ये मेरे अल्फाज या मेरा जुबान जो है वो ठंडी पड़ जाएगी और पीला यरकान हो जाएगा। इन दोनों की तारीफ करते हुए एक शॉर्ट अंदाज में हमारी जो होस्ट है रिबाहा इमरान, ये बड़ी यूनिक पागल हो अंदाज चुकी में है। हमें अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करवा रही है। ठीक है, हमारी तारीफ करते हुए इन मैन की जुबान लड़खड़ा रही है और जुबान ठंडी हो गई है। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। टॉपिक की जाने आते हैं। तो मोदी कैन बिकम फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस यूएस कांग्रेस ट्वाइस। शाइला जी, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी को
क्यों इतना वेस्ट जो है वो इतना पसंद कर रही है? ऐसा क्या मैग्नेट है कि मोदी जी को सब बहुत ज्यादा चाहते हैं? क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले कहते हैं ना, जब इंसान को घर से इज्जत मिलती है ना, तभी बाहर वाले फिर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मोदी जी की जो रिस्पेक्ट है, बेसिकली उनके पीछे ताकत है 140 करोड़ आवाम की, जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करी, अपने प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को सपोर्ट करती है, उनके मिशन को आगे लेके बढ़ती है। डेट्स वाई आप देखिए जितने भी सर्वे हुए हैं पॉलिटिशियंस को लेके, नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड जितने भी सर्वे में, तो वो सिर्फ भारत के नहीं, पाकिस्तान में, बल्कि वर्ल्ड फेमस लीडर में से एक है। आपने अमेरिका की बात की, देखिए आजकल जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में है, 7+ जा रही है, ठीक है। अगर अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, ये <5 में जा रहे हैं, और अमेरिका तो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है, कह रहे हैं कि ये माइनस ग्रोथ अपनी शो कर सकता है। तो ये जो अंग्रेज होते हैं ना, इनके पहले से भाप लेते हैं कि आने वाला जमाना किसका है। तो इसी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है भारत के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश ये कर रहे हैं। जैसे हमने बहुत सी वीडियो क्लिप में भी देखा है, मोदी जी मीटिंग अटेंड करते हैं, जो बाइडेन पीछे से थपकी देते हैं और उसको गले मिलते हैं, हग शगे देते हैं, मतलब के। तो ये बेसिकली आजकल दुनिया की विवाह पॉलिटिक्स चेंज होती चली जा रही है। पहले हम ये समझते थे कि इंडिया के साथ दोस्ती करें ना करें कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज ये दुनिया समझती है, अमेरिका जैसा देश समझता है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमारे लिए इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। और मोदी जी को इस वजह से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप देखें 9 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं इंडिया को रन करते हुए, और अब ये जो थर्ड टेन्योर है ये भी उन्हीं का ही है, क्योंकि जितना ज्यादा इंडिया की आवाम मोदी जी को सपोर्ट करिए, मेरा नहीं ख्याल किसी और पार्टी के किसी भी मेंबर्स को इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो यही वजह है, चढ़ते सूरज को हर कोई कहते हैं ना सलाम करता है, नमस्ते करता है, तो यही सीन हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान भी बहुत चाह रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितनी दफा कोशिश की, यूएई के थ्रू कोशिश की, इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू कोशिश की कि हमारी मोदी जी से एक मुलाकात करवा दे। पाकिस्तान भी अब समझ चुका है कि अगर हमने और हमारे मुल्क को आगे बढ़ना है तो हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, और ये जरूरी भी बहुत है। निम्रा, आप बताइएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, और ये हमें न्यूज चैनल्स पर भी देखने को मिलती है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह भी आती हैं। अभी आपने कुछ सुना हो तो यूएस और यूके में मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए हैं। अगर हम वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ के अगर हम मुस्लिम ममालिक की ही बात करें तो उनके हमसे ज्यादा रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ स्ट्रॉन्ग है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे वजीर आजम की जगह अगर उनको चॉइस मिले किसी एक को सिलेक्ट करने की तो दे विल गो टुवर्ड्स मोदी। आप देखिए जितना 9 साल हो गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और इंडिया को कहां से कहां उन्होंने पहुंचा दिया है। मेड इन इंडिया इस वक्त ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फेमस हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया को ये पता है कि आने वाला जो दौर है वो भारत का है, भारत को पहली 3 इकोनॉमीज में से देखा जा रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप बात करती है, आपने अगर उनकी स्पीच वगैरह सुनी हो तो जब भी कोई हिस्टोरिकल डेज आते हैं इंडिया के तो उनकी स्पीच जो होती है वो स्पेशली उनकी नौजवान पीढ़ी को टारगेट कर रही होती है, उनके लिए पॉलिसी बना रही होती है कि आने वाले अरसे में हमें ये टारगेट अचीव करना है। अगर वो बाहर भी जाते हैं तो बाहर भी ये बताते हैं कि भारत किसी से कम नहीं है। और अगर अभी आपने न्यूज सुनी हो, हमारे मुल्क के वजीर आजम भी बाहर गए हैं, मगर मुआहिदा तय करने की बजाय हमने उनको आम दिए हैं कि लो आम खाओ, सेहत बनाओ, इंस्टेड ऑफ कि हम वहां पर जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, ये बोलें कि हम लोग आपके साथ मुआहिदे करना चाहते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स में आपकी हेल्प चाहते हैं। हमने उनको आम थमा दिए, उल्टा हम उनके गले लगने लगे। तैयब एर्दोगान ने कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनका ही वाज लाइक वो पत्थर हो गए थे निम्रा। वो बिल्कुल लिटरली वो सॉरी टू से बट वो पत्थर हो गए थे, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई उनके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं थे। अब आप देख ले कि जब इस तरह की सूरत हाल रहेगी हमारे मुल्क की भी, और हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे ही लीडर्स को बाहर जाकर हमें पाकिस्तान में रिप्रेजेंट नहीं करना आएगा उनको। यार मैं कहती हूँ कि जिस बंदे को स्पीच करनी नहीं आती, जो बंदा हाथ में स्क्रिप्ट लेकर स्पीच करता है, बार बार देखता है, वो क्या यार वो प्राइम मिनिस्टर कहलाने के लायक है? आप देख लें आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं सूट बूट में, जाते हैं रेडी होकर जाते हैं, ब्रांडेड सूट पहनकर जाते हैं, इतने लाइक अपने कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करना। आपने कभी देखा है मोदी को कि उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ा हो? कहीं पर भी जाते हैं आपने उनको उनके रवायती लिबास में ही देखा होगा। ये बात आप भी एक्सेप्ट करती हैं, किसी भी बड़े मुल्क में वो चले जाए, किसी भी विजिट के लिए वो चले जाए, उनका वही लिबास होता है जो उनका इंडिया में होता है।
एज कम्पेयर टू हमारी बात करें तो हम तो है ही बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस, हम तो है ही बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस, और यही चीजें हमें लेकर बैठी हैं। तो जब अब अवाम भी वैसी, हुक्मरान भी वैसा, तो फिर पाकिस्तान गया तेल लेने, अब बैठ के देखो, फिर मोदी के नारे सुनो फिर। निम्रा, अब तो हम तेल भी नहीं ले सकते, हमारी ऐसी कंडीशन हो गई है कि हम जो है तेल भी लेंगे तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। आवाम जो है इस वो अभी उसका बोझ नहीं उठा सकती। शायला, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि यूएसए, यूएई और इंडिया और सऊदी अरेबिया इस खित्ते में बेहतरी लाएंगे। आपको क्या लगता है ये कैसे लाएंगे जो उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की है? क्या कहेंगे आप? अब देखिए रिबाहा, अभी जो पिछले मंथ इंडिया ने एक रिकॉर्ड कायम किया, यूरोप में उन्होंने अपनी जो पेट्रोलियम की एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरब से भी आगे बढ़ा दी है। तो आप देखिए रशिया और यूक्रेन की वॉर ने जितना पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कितना बड़ा दचका दिया है, इसमें अगर दुनिया की अगर हेल्प की है तो वो भारत ने की है, पूरी यूरोप की मदद भारत ने की है। तो आप देखिए एक ऐसी कंट्री जो कि तेल खुद इंपोर्ट कर रही है, आज वो इस पॉइंट पे आके खड़ी हो गई है कि वो तेल एक्सपोर्ट कर रही है। इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है चेंज हो रही है। अब अमेरिका बैंकरप्ट होता चला जा रहा है, इंडिया का जो पैसा है वो मजबूत होता चला जा रहा है। 19 देशों में करेंसी चलने लग गई है, 72 के साथ कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं डॉलर्स अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जाएगा एंड इंडियन रुपीस का दौर आएगा। जो भी इस दुनिया की सुपर पावर होती है, पूरी दुनिया में करेंसी का डंका उसी का ही बजता है और इंडिया का भी बजने वाला है, क्योंकि इंडिया की करेंसी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि उनकी ट्रेड मजबूत है, उनकी पॉलिसीज मजबूत है।